अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में डिमांड और सप्लाई जोन्स कहां पर आ रही हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ है हमारे पास इस वीक में। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा जब भी यूएस से मेजर डेटा आता है, सीपीआई का डेटा हो गया या एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मिनट्स हो गए या आपके यूएस इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हो, मार्केट आपकी ज़बरदस्त टाइप की मूव होती है। और अगर इस वीक की मैं बात करूं, जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होता है कि वीक में मैं आपको एक बार डिमांड और सप्लाई जोन्स बताता हूं, तकरीबन मंडे वाले दिन। डेटा भी आपके साथ शेयर करता हूं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बाइंग या शॉर्ट सेलिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। इस वीक में जो दोस्त मुझे पुराने से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि हमारे पास मार्केट में जो लेवल बने हैं ना अभी के लिए, पहली डिमांड जोन से सेकेंड सप्लाई जोन तक या फर्स्ट सप्लाई जोन तक आपकी जो रेंज है वो काफ़ी श्रिंक हो चुकी है। मार्केट में न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ब्रेकआउट का चांस मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जो भी ट्रेड करें उसमें बहुत ख्याल रखना है आपने इस वीक स्पेशली। ठीक है, वेडनेसडे के दिन हमारे पास एफओएमसी की जो है वो मीटिंग भी आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है दोस्तों हमारे पास क्रिप्टो मार्केट को लेकर और ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर, वो है आपका यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अभी वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाते हैं या 75 बेसिस पॉइंट से या बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं, ये तो मार्केट में जब डेटा आएगा एक्चुअल उसी पर आप इट मीन्स के ट्रेड कर सकेंगे। पहले से फोरकास्ट करना मार्केट में या जो भी फोरकास्ट आपकी होती है मार्केट में वो मैटर नहीं करती। ठीक है, एक्चुअल डेटा पर ही आपकी मार्केट मूव होती है। उससे पहले कल के दिन हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन सीपीआई का डेटा है। जो दोस्त ट्रेड करते हैं मार्केट में उन्हें पता होगा कि सीपीआई के डेटा पर भी अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिल जाती है। तो ये वीक में दोस्तों आप ऐसा समझे कि अच्छी खासी ओवरऑल पूरा वीक जो है काफ़ी हॉट रहेगा और अच्छी खासी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपके साथ थोड़ी सी न्यूज़ शेयर करूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर को एग्जैक्टली देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ किस टाइम में आने वाली है। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा मार्केट के डेटा में, जो एक्चुअल डेटा हमने रिसीव किया है, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे डेटा से कि अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस के एंड पर या आपकी क्रिप्टो मार्केट में जो आप वेल्स जिसे कहते हैं उनके एंड पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में बाइंग पर पड़े हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर, ये डेटा डिस्कस करेंगे। उसमें हल्का सा इसमें बीटीसी का भी है, पर मेजर जो डेटा होता है दोस्तों वो एसएनपी का ही होता है। ठीक है, यूएस इक्विटी मार्केट का। और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि यूएस इक्विटी मार्केट का आपकी क्रिप्टो मार्केट से लेकर कितना एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, आप खुद सोचें कि जब सीपीआई का डेटा और ये इंटरेस्ट रेट जितनी भी न्यूज़ मैंने आपको बताई हैं ये आती हैं जब, तो आपकी मार्केट में किस हिसाब से मूवमेंट आती है। ये डेटा आपके क्रिप्टो मार्केट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगर जो दोस्त बात करते हैं ना कि यार हमें यूएस के मार्केट से रिलेट कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो दोस्तों लेना देना बहुत है। सीपीआई का डेटा जिस दिन हमारे पास आता है या यूएस इंटरेस्ट रेट का डेटा आता है उस दिन आप खुद देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी क्रिप्टो मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, ये आपका जो डेटा होता है ये क्रिप्टो मार्केट के लिए इट मीन्स के सिमिलर पैटर्न में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अभी के लिए लॉन्ग पे कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस के एंड पर या वेल्स, हेज फंड मैनेजर्स जो बड़े लोग हैं उनकी पोजीशनिंग कहाँ पर है, इट मीन्स कि बाइंग पर बैठे हुए या शॉर्ट सेलिंग पर। तो दोस्तों अगर हम इंस्टीट्यूशनल एंड पर देखते हैं तो 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास अभी भी वो लोग बाइंग पर बैठे हुए हैं। इक्विटी मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, ये एसएनपी का डेटा है, बिल्कुल लाइव डेटा है। और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो तकरीबन 95,000 या 94,000 के आसपास शॉर्ट सेलिंग में। तो आप ऐसा समझे कि ऑलमोस्ट 80 to 85,000 जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ये ओपन हैं अभी भी मार्केट में बाइंग की तरफ, लॉन्ग की तरफ है। ठीक है, तो इट मीन्स के इंस्टीट्यूशंस का आप ऐसा समझें कि 60 to 70% जो मार्केट में टिल्ट है अभी भी वो बाइंग पर ही बैठे हुए हैं और आपकी प्राइस भी तकरीबन 4,000 के आसपास ही चल रही है। अभी अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो आप ऐसा समझें कि बिल्कुल 20,000 के आसपास उनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में पड़े हुए हैं और 1,10,000 के आसपास उनके पास शॉर्ट सेलिंग में पड़े हुए हैं। तो अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों में डोमिनेट कौन कर रहा है, तो डोमिनेशन फोर्स जो है दोस्तों अभी के लिए हमारे पास क्लियरली इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके पास 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं बाइंग पर। और जब बात आती है मार्जिन ट्रेडर्स की, सिर्फ 1 लाख के नंबर के साथ हैं। उसमें से भी अगर आप 24,000 माइनस कर दें तो आपके पास बचते हैं सिर्फ 80,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पर क्लियरली पता चल जाता है कि मार्केट को डोमिनेट कौन कर रहा है।
अगर BTC की बात करें दोस्तों तो अभी के लिए आप ऐसा समझें कि वहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास बिटकॉइन के भी इंस्टीट्यूशंस के एंड पर अभी के लिए बाइंग साइड पर ही पड़े हुए हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर पर, हल्की फुल्की न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों अगर बात करें इकोनॉमिक कैलेंडर की तो हमारे पास कल के दिन तकरीबन 5:30 बजे CPI का डेटा है। इसमें आपको पता है जो दोस्त ट्रेड करते हैं अच्छी खासी मार्केट में मूवमेंट आ जाती है। और वेडनेसडे के दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे पास, आप ऐसा समझिए कि US FOMC स्टेटमेंट है, US इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, इसे फंड रेट भी कहते हैं, और FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आपके पास इस वीक में है। और जो रेंज बनी है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई है। तकरीबन आप ऐसा समझें कि अगर BTC की बात करें तो सिर्फ 800 पॉइंट की रेंज बनी है इस वीक में। ठीक है, और जब इतनी छोटी रेंज बनती है तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि वो ब्रेक कर जाती है, ब्रेक का चांस मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस वीक में हमें ब्रेक अच्छा खासा मिल सकता है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल्स है और रिटेल सेल्स का डेटा है। फ्राइडे तक आप ऐसा समझे कि मार्केट में डेटा ही डेटा है। फ्लैश सर्विसेज PMI का डेटा भी आपके फ्राइडे वाले दिन है। तो पूरा वीक आपका काफ़ी बिजी रहने वाला है और अच्छी खासी मूवमेंट हम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये डेटा दोस्तों हमें तकरीबन बुध वाले दिन आप ऐसा समझें कि रात को 11 बजे UAE स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आएगा। और कल का जो डेटा है CPI का वो तकरीबन 5:30 बजे अपना UAE स्टैंडर्ड के हिसाब से ये डेटा भी मौसूल होगा। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट में कुछ न्यूज़ हैं उसे भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है मार्केट में। दोस्तों अगर न्यूज़ की बात करें तो पहली न्यूज़ हमारे पास आ जाती है टेरास डू क्वान जो है इज़ करंटली हाइडिंग इन सर्बिया। अब ये देखें, मैं जब आपसे कहता हूँ ना कि क्रिप्टो मार्केट हमारे पास काफ़ी इमेच्योर है अभी के लिए, बहुत छोटा सा इसका हिस्ट्री है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट की, तो उसमें आप खुद भी आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इनके UST हुआ करता था इनका। ठीक है, और लूना का कॉइन हुआ करता था, $130 के आसपास हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट में क्रैश आया। और अभी जो इसका ऑनर है इट मीन्स के वन मैन शो टाइप का ये एक पूरा प्रोग्राम रन हो रहा था। बंदा भी भाग गया, अभी अपने मुल्क में भी नहीं रह रहा, ये कभी दुबई आ जाता है, उसके बाद ये अभी के लिए इसमें रिपोर्ट हुआ है कि सर्बिया में अभी के लिए छुपे हुए हैं। ठीक है, इनके अरेस्ट वारंट इशू हो चुके हैं। दूसरी न्यूज़ FTX को लेकर है दोस्तों हमारे पास, इसमें आप खुद भी देख सकते हैं SBF माइट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टू अर्न एंड बी एबल टू पे FTX विक्टिम्स। अब ये कह रहे हैं कि मैं कमाकर जिनका लॉस हुआ है उनको रिकवर करूंगा। तो इट मीन्स कि आप, अगर मैं सिंपली आपसे कहूँ, बिल्कुल मजाक हो रहा है ये मार्केट में। ठीक है, इट मीन्स कि वन मैन शो होता है, एक बंदे का सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। क्रिप्टो मार्केट काफ़ी एक्सपेंडेड है, ये एक बिल्कुल हकीकत है। पर अगर इसमें इमेच्योर जब मैं आपकी क्रिप्टो मार्केट को कहता हूँ तो उसके पीछे रीजंस ये होती हैं कि आप देखें यहाँ पर भी इट मीन्स के अ सिंगल पर्सन, अभी वो क्या कह रहे हैं लोगों के, इट मीन्स के नियरली आप ऐसा समझे कि 16 to 17 बिलियन डॉलर्स का लॉस कर चुके हैं, कंपनी बंद हो चुकी है। और अभी ये कह रहे हैं कि मैं कमाऊंगा, नया बिजनेस करूंगा, उसके बाद जो लोगों ने लॉसेस किए हैं उनको मैं पैसे रिटर्न करूंगा। तो इट मीन्स के कहानियाँ चल रही हैं अभी आपकी मार्केट में। ठीक है, तो इस चीज़ में बहुत से दोस्त होते हैं वो ये पूछते हैं यार कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बताएं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम प्राइस फोरकास्ट मैं आपको देता हूँ सिर्फ एक वीक की, उसी में आप ट्रेड किया करें। अगर कोई ज़्यादा ही आपको इट मीन्स कि कुछ चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है तो फिर BTC या इथीरियम से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और अगर ऑल्ट कॉइन की बात करते हैं तो 2-4 कॉइन है, वो मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ। उसके अलावा जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं अभी के लिए आप उन्हें इग्नोर ही करें तो एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। तीसरी न्यूज़ दोस्तों हमारे पास XRP से रिलेटेड है। XRP आर्मी gleeful as rumors of SEC's lawsuit against Ripple wrapping up next week swirl। ये न्यूज़ दोस्तों मैंने अपना रॉयटर्स पर भी इसको रिकन्फर्म किया है, ये अपना यहाँ पर भी आई है और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन इसी वीक में या अगले वीक में XRP और SEC का जो केस है ये रैप अप हो जाएगा। और इट मीन्स के अभी इट मीन्स की सिचुएशन क्या बनेगी, इट विल बी काइंड ऑफ बैटिंग। ठीक है, ये अगर XRP जीत जाती है केस जो है SEC से, कह देते हैं कि यार ये सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, और कोर्ट उसको मान लेती है, तो आप ऐसा समझेंगे फिर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। ठीक है, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कॉइनपीडिया पर भी सेम न्यूज़ आ रही है, कॉइन टेलीग्राफ, क्रिप्टो पोटैटो, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं आपकी, उन पर ये न्यूज़ आ रही है कि XRP का केस बिल्कुल
डेड एंड तक पहुंच चुका है और उसका फैसला कभी भी इस महीने में आ सकता है। तो इट मीन्स कि अपना ओवरऑल जब क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं तो ये एक वाहिद न्यूज़ अभी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। अगर XRP के हक में ये केस जाता है तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेगी और उस सूरत में आपका BTC जो है वो 20K को भी काफ़ी आसानी से क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर SEC कोई हर्डल क्रिएट कर पाता है XRP या रिपल नेटवर्क के लिए, या कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है मार्केट में XRP को लेकर या उनके खिलाफ फैसला आ जाता है, तो यकीन माने क्रिप्टो मार्केट के लिए ये न्यूज़ बहुत बुरी होगी और आप इसमें मैक्सिमम BTC को 10 से 12 हज़ार तक भी आराम से टारगेट कर सकेंगे, ठीक है। ये न्यूज़ इतना मैटर करती है, तो इस चीज़ पर आपने ध्यान रखना है मार्केट में। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हम इस वीक की डिमांड और सप्लाई जोन्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि कहां पर एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई आ रही है BTC की और इथीरियम की। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे बिटकॉइन से कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। काफ़ी सारे दोस्त होते हैं वो पूछते हैं यार कि आपसे रब्ता कैसे करें, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और कोई भी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केट का जो भी अपडेट चल रहा होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो बढ़ते हैं दोस्तों बिटकॉइन की अपडेट की तरफ। इस वीक में मैंने आपसे स्टार्ट में ही कह दिया था कि रेंज हमारे पास काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि जब रेंज शॉर्ट होती है तो मैं आपसे यही कहता हूं कि मार्केट में ब्रेकआउट का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब मार्केट इधर साइड कहीं भी ब्रेक कर सकती है, पर ये डेटा आपको इट मीन्स कि इसमें इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकता है कि आपको डिमांड और सप्लाई जोन्स का पता चल जाता है कि जब अपना मार्केट में डेटा आता है तो मैक्सिमम और मिनिमम आपकी मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो अगर हम इस वीक में पहली सप्लाई देखते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली 17,500 का लेवल आ रहा है, और अगर डिमांड जोन की पहली की बात करते हैं तो 16,600 का लेवल आ रहा है। तो काफ़ी आप ऐसा समझे कि मार्केट श्रिंक हो चुकी है। जब US के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हो या आपकी CPI पे भी ये लेवल ब्रेकआउट होने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। कॉइन मार्केट कैप पर आप वॉल्यूम को चेक कीजिएगा, अभी के लिए तकरीबन 23 से 25 बिलियन के बीच में चल रहा है BTC का। कल से ये जो है आपका वॉल्यूम काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो इस वीक में दोस्तों BTC को लेकर पहली डिमांड जोन मैं आपको बता चुका हूँ 16,600 का एरिया है, और सेकंड जोन जो आ रहा है वो आपका 16,300 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है और ब्रेकआउट का चांस इस वीक में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में मेजर डेटा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सप्लाई भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 17,400 की पहली आ रही है, और तकरीबन आप ऐसा समझे कि 17,600 से लेकर 800 का जो एरिया है ये आपकी पूरी सेकेंड सप्लाई जोन है। तो इसमें अब हम देखेंगे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर आपकी मार्केट सेकेंड डिमांड जोन को टच करने ज़रूर जाएगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता या 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाता है हल्का फुल्का, तो उसमें यह है कि फिर मार्केट अपनी फर्स्ट सप्लाई जोन को नहीं तो सेकंड सप्लाई जोन को ट्राई करने ज़रूर जाएगी, और वहाँ पर एक अच्छी खासी पोजीशन बन जाएगी मार्केट को। इट मीन्स कि सप्लाई और डिमांड पर क्या करना होता है वो मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूँ कि डिमांड जोन्स पर आप मार्केट को लॉन्ग करते हैं, और जब मार्केट अपनी सप्लाई जोन्स पर जाती है तो फिर आप अपनी मार्केट को शॉर्ट करते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर और देखते हैं कि हमारे पास इथीरियम में क्या लेवल आ रहे हैं इस वीक में। तो पहली डिमांड जोन हमारे पास इथीरियम में आ रही है दोस्तों, ये लेवल है आपका 1210 से लेकर 20 का एरिया, और जो सप्लाई जोन हमारे पास आ रही है 1300 से 1305 का एरिया, ठीक है। लास्ट टाइम भी काफ़ी इतनी मूवमेंट थी हमारे पास, कुछ मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट अभी के लिए नहीं आई है, और इथीरियम में भी काफ़ी ऐसा लग रहा है अगर आप ये पूरे एरिया को देखते हैं, ये वाला एरिया जो है एक अच्छी खासी हमारे पास कंसोलिडेशन मार्केट में 2 हफ्ते की आ चुकी है। तो अभी रेंज भी हमारे पास काफ़ी छोटी है, अगर डेटा मार्केट को सपोर्ट करता है तो एक अच्छा खासा मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है। अब ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी मैं आपको हमेशा के लिए ही बताता हूं, अगर आप पहली या सेकंड डिमांड जोन पर कोई भी चीज़ लॉन्ग करते हैं तो अपॉन डेली क्लोजिंग आपने अपना स्टॉप लॉस लेना होता है, ठीक है। और जब भी मार्केट में डेटा आ रहा हो आपने उस टाइम में पोजिशनिंग नहीं करनी, मार्केट को हमेशा कूल डाउन होने का वेट किया करें। अगर आप बीच में मत जाएंगे कहीं भी, लेट सपोज अगर अभी पोजीशन लेते हैं या 1260 के आसपास 70 के आसपास पोजीशन लेते हैं, उसमें आपका जो स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, और आपका लॉस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है आपके प्रॉफिट से, ठीक है। प्रॉफिट आप फिर ऊपर का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम रहता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एग्जैक्टली अगर डिमांड जोन्स के आसपास आए इथीरियम में 5, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट तक आप उसमें मार्जिन रख सकते हैं,
कि इट मीन्स के डिमांड जोन्स के इतने करीब अगर मार्केट हो तो अपनी पोजीशन लगा सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट सेलिंग में सप्लाई पर भी। सेकंड सप्लाई जोन हमारे पास इथीरियम की आ रही है 1340 से 60 के बीच में आ रही है, ठीक है। तो सप्लाई हमारे पास हल्की पुल्की बढ़ी है। जो सेकंड आपकी सप्लाई आ रही है इथीरियम की, फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि 1310 का एरिया है। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास इथीरियम की आ रही है 1180 से लेकर 1165 का जो एरिया है, ये पूरा आपका सेकंड डिमांड जोन है। जब आपकी मार्केट में डेटा स्ट्रॉन्ग होता है, इट मीन्स के अच्छा खासा डेटा होता है जो मार्केट को अच्छी खासी मूवमेंट दे सके, उसमें मशवरा यही होगा कि सेकंड सप्लाई या सेकंड डिमांड जोन के आसपास ही अगर आपको मार्केट मिले तो अपनी पोजीशन लगाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों SPX 500 के चार्ट पर और देखते हैं कि हमारे पास इस वीक में उसकी डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो 4100 के आसपास मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग है, 200 पॉइंट की मूवमेंट आप मार्केट में पकड़ सकते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि 3900 का लो मार्केट में लग चुका है, ठीक है। इस वीक में हमारे पास पहली डिमांड जोन जो है SPX 500 की, वो 3900 की राउंड टन में आ रही है। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 3840 से 45 का एरिया। यहाँ तक आपकी मार्केट मैक्सिमम जा सकती है। और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं, जब मैंने आपसे 3500 से मैं आपसे कह रहा था कि अच्छी बाइंग है मार्केट में, 3850 का ही टारगेट मैंने आपसे कहा था कि यहाँ तक आपकी मार्केट आ सकती है। उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई थी। जितनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई होती है उतनी स्ट्रॉन्ग जोन वो आपकी डिमांड का भी बन जाता है, ठीक है। अगर सप्लाई की बात करते हैं तो पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है 4070 की, 4070 का एरिया। और सेकंड सप्लाई हमारे पास ये एरिया आ रहा है एग्जैक्टली 4138। लास्ट टाइम 4100 था राउंड टन में, अभी 4140 तक आपकी मार्केट में सप्लाई जोन आ रही है। इसकी डेली रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए कि एग्जैक्टली मैक्सिमम आज आपका SPX 500 ऊपर और नीचे कितना जा सकता है। अगर दोस्तों हम आज की डिमांड जोन की बात करते हैं SPX 500 की, तो 3880 का एरिया हमारे पास आ रहा है नीचे की तरफ। कि यहाँ तक आज अगर लेट सपोज मार्केट में हल्की फुल्की मूवमेंट आई तो मैक्सिमम 3880 तक मार्केट आपकी जा सकती है। और अगर सप्लाई की बात करें तो मैक्सिमम 4006 का जो एरिया है, राउंड टन में 4000 आप ले लें, यहाँ तक आपकी मार्केट ऊपर में भी जा सकती है। पर आज इतनी खास अच्छी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ना वॉल्यूम है ना कोई ख़ास डेटा है। तो इट मीन्स के वेट करेंगे कल के CPI के डेटा का, और उसके बाद परसों US इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा, अच्छी खासी मूवमेंट होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंटरेस्ट रेट वाले दिन, बुध के दिन, मैं आपको अपडेट दूँ मार्केट में कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या करना है। पहले डेटा आने देंगे, कूल डाउन जैसे ही मार्केट होती है उस टाइम पर फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। शुक्रिया।